चाय एक ऐसा शब्द है जो हमें हर कहीं सुनाई देता है। ये एक ऐसी चीज है जिसकी फरमाइश लोग कभी भी कर देते हैं। मूड अच्छा हो तो चाय और खराब हो तो भी चाय। किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर जाओ तो भी लोग पूछ ही लेते हैं, चाय वाय पियोगे? यहाँ तक कि हमारे देश में तो लड़की देखने गए लड़के वालों को भी लड़की के हाथों से चाय परोसने की परंपरा है। ओवरऑल बात यह है कि हमारे देश में चाय से लोगों का नाता इतना गहरा है कि ये कभी टूट ही नहीं सकता। और आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि आप अपना खुद का चाय का बागान कैसे शुरू कर सकते हैं। तो देखिए इस फुल केस स्टडी वीडियो को। चाइना के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और हम दुनिया की 27% चाय उगाते हैं। इसके अलावा चाय पीने के मामले में भी हम बहुत आगे हैं और टोटल ग्लोबल टी का 11% चाय हम इंडियंस पी जाते हैं। और हम इंडियंस वाकई में इतनी चाय पीते हैं कि सिर्फ साल 2020 में ही इंडिया में 1.10 मिलियन टन चाय कंज्यूम कर ली गई थी। साल 2026 तक ये 1.40 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। अपने यहाँ वेस्ट बंगाल और असम में सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन होता है और इसके अलावा भी हिमाचल, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल में भी चाय की खेती होती है। चाय की खेती आप एक इंडिविजुअल के तौर पर या एक कंपनी स्टैब्लिश्ड करके भी कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल लेवल पर कर रहे हैं तो आपके पास अगर 5-10 बीघा या 2-4 एकड़ जमीन है तो आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर अगर बड़े स्केल पे आप करना चाहते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP या 1 पर्सन कंपनी बनाकर के भी कर सकते हैं। इसके लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहले चाहिए खेती लायक जमीन। जी हाँ, चाय की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको जमीन लेनी पड़ेगी जिसकी कीमत अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। कितनी बड़ी जमीन पर खेती करवाएंगे इसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट काफी हद तक डिपेंड करेगी। और बात जब जमीन की हो रही है तो चाय की खेती के लिए बेहद उपजाऊ जमीन की जरूरत पड़ती है जिसका pH लेवल 5.4 से 6 होना बेहतर माना जाता है। आप जमीन लेने से पहले उसका सॉइल टेस्ट भी करवा सकते हैं। जमीन लेने के बाद आप जमीन को उपजाऊ यानी फर्टाइल बनाने के लिए हर एकड़ जमीन में 90 से 120 केजी नाइट्रोजन, सिंगल सुपर फॉस्फेट 90 केजी और पोटाश भी 90 केजी के हिसाब से डलवा सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको चाहिए वो है छाया वाले पेड़। अगर आप चाय बागान में घूम चुके हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि चाय बागानों में पेड़ लगे होते हैं। इसकी वजह ये है कि चाय के पौधों को छाया की जरूरत पड़ती है क्योंकि धूप पे चाय की पत्तियां जल जाती है। तो आप टी गार्डन में अपने एरिया में होने वाले पेड़ लगवा सकते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शिरीष के पेड़ चाय बागान की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, इसीलिए आसाम के चाय बागानों में ज्यादातर यही पेड़ लगाए जाते हैं। चाय के पौधों के लिए 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर सबसे अच्छा होता है। 10 से कम और 35 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होने पर चाय की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो इतना कर लेने के बाद बारी आती है चाय के पौधे की। चाय की खेती के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं, जैसे बीज से पौधे उगा सकते हैं और सीधे पौधों की रोपाई भी कर सकते हैं। पौधे खरीदने के लिए आपको अपने आसपास कोई अच्छी नर्सरी ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपको क्वालिटी पौधे डिलीवर करे, वो भी सही कीमत पर, क्योंकि आपको हजारों से लेकर के लाखों पौधे खरीदने पड़ सकते हैं। पौधों के रेट भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं। तो चाय के पौधे लगाने के बाद अब बारी आती है सिंचाई की। पहाड़ों में चाय की क्वालिटी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पर ढलान पर खेती होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाय के खेतों में पानी की भरपूर जरूरत पड़ती है, पर खेतों में चाहे सिंचाई का पानी हो या बरसात का पानी, रुकना नहीं चाहिए। देश के वो एरियाज जहाँ पर बारिश पूरे साल एक जैसी होती है वहाँ भी चाय की फसल अच्छी होती है, लेकिन खेतों से पानी निकालने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो पौधे खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं लेबर और मैन पावर की। चाय के खेतों में शुरू से ही मजदूर और काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। जमीन की सफाई, पौधों की रोपाई, सिंचाई और पेड़ों की छटनी, खाद डालने, पत्ते चुनने और उन्हें फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए काफी सारे एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती है। चाय की पत्तियां चुनने के लिए अक्सर महिला कामगारों को रखा जाता है। चाय के पेड़ों से साल में 3 से 4 बार पत्तियां तोड़ी जाती है, जो नरम कलियां या नई उगी पत्तियां होती है। इन्हें तोड़ने के बाद जितनी जल्दी फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाए उतना अच्छा होता है। इसलिए अक्सर चाय की फैक्ट्री चाय बागान के आसपास ही होती है। अब बात करते हैं पत्तों की सप्लाई की। चाय बागान से जो पत्ते चुने जाते हैं उन्हें चाय की फैक्ट्री में डिलीवर करके ही टी गार्डन ओनर्स की कमाई होती है। इसलिए आपको अपने आसपास कोई चाय फैक्ट्री से कांटेक्ट करना पड़ेगा जो कि आपसे चाय की पत्तियां खरीदे,
कई बार छोटे चाय बागान वाले ठेकेदारों को भी चाय की पत्तियां सप्लाई करते हैं। तो आपको जहां भी सही कीमत मिले, आप अपने बागान से निकली पत्तियां दे सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं टी इंडस्ट्री में करियर की। तो इंडियन टी इंडस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है और टी बोर्ड ऑफ इंडिया ये सारा काम देखती है। इंडियन टी इंडस्ट्री काफी बड़ी है, जिसमें प्लांटेशन वर्क, प्रोसेसिंग, टेस्टिंग, ऑक्शनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और रिसर्च का काम होता है। और यहाँ पर बहुत से स्किल्ड और ट्रेन्ड प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, जैसे कि प्रोजेक्ट असिस्टेंट। टी बोर्ड ऑफ इंडिया में प्रोजेक्ट असिस्टेंट का काम रिसर्च बेस्ड होता है, जो चाय के पौधों की ग्रोथ और पौधों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए बायोपेस्टिसाइड बनाने का काम करते हैं। लाइफ साइंस, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी एंड बीएससी कर चुके कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब प्रोजेक्ट असिस्टेंट के बाद आता है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का पोस्ट, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। चाय के पौधों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग, क्वालिटी और टेस्ट बढ़ाने पर इनका पूरा फोकस रहता है। वो कैंडिडेट जो एमएससी इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर, एमएससी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी इन बॉटनी कर चुके होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की। इसे टी बोर्ड ऑफ इंडिया में एक हाईली पेड जॉब माना जाता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर डेली सैंपल का एनालिसिस, सैंपल प्रिपरेशन, रिपोर्टिंग और इन कामों के लिए जरूरी चीजों को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जूनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर बीएससी या एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी और सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के तौर पर एमएससी और पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। वैसे इसके अलावा भी आप रिसर्च फेलो के तौर पर भी टी बोर्ड से जुड़ सकते हैं, जिन्हें अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। इसके लिए एमएससी इन लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग जैसी डिग्री के साथ एनईटी यानी कि नेट एग्जाम क्वालिफाइड होना होता है। इनके अलावा भी चाय की कंपनीज ब्रांडिंग, मार्केटिंग, टी टेस्टर, प्रोडक्शन मैनेजर जैसी पोस्ट पर जॉब ऑफर करते हैं। अब अगर बिजनेस की बात की जाए टी इंडस्ट्री में, तो टी इंडस्ट्री में अपना बिजनेस करने के लिए आप अपना चाय का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। मार्केट में नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ लोकल टी ब्रांड्स भी मौजूद हैं। इसके लिए आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाकर और जरूरी लाइसेंस लेकर ये काम शुरू कर सकते हैं। और इतना कुछ कर लेने के बाद अब बारी आती है चाय पत्ती की दुकान की। जी हाँ, नॉर्मली चाय पत्ती वैसे तो हमें पैकेट या डब्बे वाली मिल ही जाती है, हम खरीदते हैं। इसके अलावा भी चाय पत्ती के होलसेल डीलर्स भी होते हैं, जो आसाम चाय, दार्जिलिंग चाय, सीटीसी टी या इंडिया की बाकी जगहों की चाय की किस्में, ग्रीन टी, प्रीमियम क्वालिटी टी भी बेचते हैं। तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, जो है टी स्टॉल। चाय पीना हम इंडियंस को इतना पसंद है कि चाय की टपरी या टी स्टॉल पर हमेशा ही भीड़ दिखाई देती है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चाय की दुकान भी खोल सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ टी कैफे, जब आप ये सर्च करेंगे तो हमने एक केस स्टडी वाला वीडियो भी बना रखा है, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो इस इंडस्ट्री में आने के लिए अगर आप कोई पढ़ाई या ट्रेनिंग कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचरिस्टिक स्टडीज कोलकाता से भी आप सर्टिफिकेट कोर्स इन टी टेस्टिंग कर सकते हैं। डिप्रास इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज कोलकाता से ही आप सर्टिफिकेट कोर्स इन टी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट बेंगलुरु से आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन टी टेस्टिंग एंड मार्केटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टी इंडस्ट्री पर बने इस फुल केस स्टडी वाले वीडियो से आपको काफी सारी जानकारी मिली है। और आगे भी इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और आगे किस बारे में आप जानकारी चाहते हैं। साथ ही जितने नए लोगों ने ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इनोवेटिव, क्रिएटिव और ढेर सारी फायदे से भरी जानकारियां आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए भेजते रहिए अपने सवाल। धन्यवाद।